नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा से राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त हुई है, वो राघव चड्ढा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके का दरअसल इंसान होता है, उसकी फितरत कहीं ना कहीं दिखाई देती है। राघव चड्ढा को गिफ्ट में राज्यसभा की सदस्यता तो मिल गई, लेकिन राघव चड्ढा अभी तक अपने आप को मैच्योर नहीं कर पाए हैं। मैच्योर इसलिए कि किस तरीके के कायदे कानून राज्यसभा लोकसभा में होते हैं, पार्लियामेंट में कैसे पहुंचा जाता है, ये अभी तक राघव चड्ढा सीख नहीं पाए हैं। क्योंकि हर बार वो ऐसी हरकतें करते हैं जो बहुत असहनीय होती हैं और जो बहुत लॉफुल भी नहीं होती। एक तरीके से उनको कहा जाए कि बहुत सड़क छाप हरकतें राघव चड्ढा लगातार करते हैं। पिछली बार भी उनको इसी बात पर सस्पेंड किया गया था और उन्हें राज्यसभा से निकाल दिया गया था। बाद में उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत सारी टेंशन भी झेली और बहुत ही मुश्किलों के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनकी सदस्यता को बहाल किया गया था। लेकिन आज एक बार फिर राज्यसभा के अंदर राघव चड्ढा की वो हरकतें देखने को नसीब हुई, जिन हरकतों के लिए कोई भी सभ्य समाज में या किसी सभ्य पार्लियामेंट में, किसी लोकतंत्र की पार्लियामेंट में ऐसी उम्मीद किसी भी संसद सदस्य से नहीं की जा सकती है। सचमुच बहुत चौंकाने वाला वाकया था, जिसमें कि राघव चड्ढा ने सभापति की तरफ बहुत ही अश्लील अंदाज में कहा जाए या बहुत असभ्य अंदाज में कहा जाए, ज्यादा अच्छा होगा कि असभ्य अंदाज में उन्होंने इशारेबाजी करनी शुरू कर दी। चेहरा देखिएगा, राघव चड्ढा किस तरीके की हरकत कर रहे थे और उनकी इस हरकत पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें किस तरीके से फटकार लगाई। And Mr. Chadda, you don't have to do like this to raise a point of order. Use your tongue. No, don't do it. Otherwise, you will start dancing also. Don't do it. Take your seat. Don't take your seat. Time for you to start learning. You are the only person who is enjoying his conviction, his sentence, giving an impression suspense would you revoked. You were convicted. You were sentenced by this house. जिससे जो राज्यसभा के सभापति थे जगदीप धनखड़, वो बहुत आहत हुए और उन्हें अचानक गुस्सा आ गया। ये एक बड़ी बात थी कि राघव चड्ढा लगातार इस तरीके की इशारेबाजी कर रहे थे, जो किसी राज्यसभा के जैसे बड़े उच्च सदन के अंदर इस तरीके की किसी सांसद से उम्मीद नहीं की जा सकती है। दरअसल हुआ क्या, सदन में चर्चा कराने के लिए जो संसद की सुरक्षा को, सिक्योरिटी को लेकर संसद में चर्चा कराने के लिए कार्यस्थगन जो प्रस्ताव था, नियम था 267 के तहत कुल 23 नोटिस सभापति को प्राप्त हुए थे। वो इस बात को पढ़कर बता रहे थे कि जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है उस पर चर्चा कराने के लिए हमें 23 नोटिस प्राप्त हुए हैं और इस पर हम पहले ही सिक्योरिटी को लेकर बता चुके हैं, लेकिन अभी हम इस पे बात करते हैं। अभी सभापति केवल इतना कह ही पाए थे कि अचानक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो राघव चड्ढा हैं, वो खड़े हो गए और उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ की ओर इशारेबाजी शुरू कर दी। पहले तो काफी समय तक सभापति उन्हें देखते रहे, नोटिस करते रहे, लेकिन जब लगातार राघव चड्ढा बाज नहीं आए और वो इसी तरीके से इशारेबाजी करते रहे सभापति की ओर, तो इस पर सभापति जगदीप धनखड़ को अचानक गुस्सा आ गया। उन्होंने वहीं से सभापति की चेयर से ही राघव चड्ढा को जबरदस्त फटकार लगा दी
और फटकार इस कदर जा पहुंची क्योंकि राघव चड्ढा फटकार लगाने के बावजूद भी लगातार ऐसी हरकत किए जा रहे थे और लगातार वो सभापति से उलझने की कोशिश कर रहे थे। इस पर सभापति को और गुस्सा आ गया और उन्होंने राघव चड्ढा को इशारे करने से रोकते हुए कहा कि आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, आप अभी कन्विक्टेड हैं, आप अभी सेंटेंस हैं और आप इस बात को एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी इतनी बड़ी सजा मिलने के बावजूद कि आपको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था, लेकिन आप दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप वापस आए हैं, तब भी आप बजाय सुधरने के आप अपनी बदतमीजियों को एंजॉय कर रहे हैं, आप ऐसी गंदी हरकतों को एंजॉय कर रहे हैं। आप सेंटेंस हैं, आप कन्विक्टेड हैं, मतलब कि आप उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं सचमुच वो किसी सदन का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। आपको इस पर रोक लगानी चाहिए, आपको गंभीरता लानी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि किस तरीके से संसद के अंदर किस तरीके का बिहेव किया जाता है। ये बड़ी बात थी और सभापति ने उनको जमकर लताड़ लगाई, लेकिन राघव चड्ढा इसके बाद भी सुधरे नहीं और इसके बाद सभापति को यह कहना पड़ा कि अगर आपको रोका नहीं गया तो आप कुछ देर में यहीं पर नाचने लगेंगे। ये बहुत गंभीर मामला था, बहुत गंभीर बात थी। किसी राज्यसभा के या किसी भी संसद सदस्य के लिए इस तरीके की जो प्रतिक्रिया या इस तरीके की जो चीजें करने के लिए एक सभापति अगर उसे डांटे तो सचमुच ये बहुत गंभीर मामला हो सकता है। और उन्होंने सही कहा था सभापति ने, जगदीप धनखड़ ने, कि आप को अगर इसी वक्त नहीं रोका गया, नहीं डांटा गया तो आप तो यहाँ पर सदन के अंदर नाचने लगेंगे। आपको सीखना चाहिए, आप लर्नर हैं, आप कन्विक्टेड हैं, आप आरोपी हैं, आपको सजा मिल चुकी है इस पर, तो आप तब भी सुधार नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, ये तो सुधरती नहीं, मानती नहीं, ये लगातार इस तरीके की चीजें करती रहती है और इसके हर सदस्य को शायद घुट्टी में ये पिलाया जाता है कि कहीं पर भी जाकर कोई अच्छी हरकत करनी ही नहीं है, कोई अच्छी बात कहनी ही नहीं है, किसी तरीके का कोई नियम पालन नहीं करना है, किसी तरीके की कोई मर्यादा का कोई मायने नहीं है इस पार्टी के लोगों के लिए। वही हाल आज राज्यसभा में राघव चड्ढा ने किया, जो बहुत शर्मनाक था, जो नहीं करना चाहिए था। ये हालत तब है जब राघव चड्ढा पहले ही इस मामले में एक अन्य मामले में इस तरीके की हरकतें करने के मामले में सस्पेंड किए गए थे, उनको निकाल दिया गया था राज्यसभा से और बाद में उन्हें वापस आने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये रास्ता बना के राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बहाल की गई थी, अदरवाइज राघव चड्ढा बाहर हो गए थे। लेकिन इसके बाद राघव चड्ढा ने सुधरने के बजाय अपनी जो हरकतें हैं वो राज्यसभा के अंदर, वो सदन के अंदर जारी रखी, जहां पर बहुत मर्यादित तरीके से वहां बिहेव करना होता है। लेकिन एक इस तरीके के युवा सांसद से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। जगदीप धनखड़ ने हालांकि इस मामले पर राघव चड्ढा को जमकर लताड़ लगाई और सचमुच बहुत गंभीर मामला था जो राघव चड्ढा लेकिन इसके बावजूद सुधरे नहीं और वो अपनी बातें सदन के अंदर और बाहर लगातार अपनी बातें, अपनी हरकतों को जारी रखते रहे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।